धन्यवाद आप लोगों ने क्या नाम हमारी वीडियो पे क्लिक किया है और आगे आप बने रहिए हमारी वीडियो के अंदर में। काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है हमारी इस वीडियो के अंदर में। बाय बाय। स्थान मेडिकल विंग का बायोवेस्ट कमरा समय रात के 2:15 बजे। आनंद मल्होत्रा के खुलासे के बाद मीरा के पास रोने का वक्त नहीं था। पापा ने कहा था पुरानी जैकेट की जेब में, लेकिन जैकेट कहाँ थी। नर्स ने बताया था कि मरीज के कपड़े डिस्पोजल फेंकने के लिए भेज दिए गए हैं। मीरा नंगे पैर, ताकि जूतों की आवाज न हो, कॉरिडोर में भागी। वो बायो वेस्ट रूम में घुसी। यहाँ मरीजों के खून से सने कपड़े और पट्टियां रखी थीं। बदबू बहुत तेज थी। मीरा पागलों की तरह ढेर को हटाने लगी। कहाँ है, कहाँ है? उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे वो खाकी जैकेट दिखी, वही जैकेट जिसे पहनकर पापा को गोली लगी थी। जैकेट पर एक बड़ा जला हुआ छेद, बर्न होल था और सूखा हुआ खून लगा था। मीरा ने जैकेट उठाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ दिया। उसने अंदर की जेब टटोली, खाली थी। नहीं, नहीं। मीरा का दिल बैठ गया। फिर उसे याद आया, पापा बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा था पुरानी जेब, यानी वो जेब जो फटी हुई थी और जिसे उन्होंने अंदर से सिल दिया था। मीरा ने जैकेट के अस्तर, लाइनिंग को फाड़ा। वहां रुई के बीच एक छोटी सी चांदी की चिप, माइक्रोचिप थी। ये कोई साधारण पेन ड्राइव नहीं थी, ये एक एन्क्रिप्टेड डेटा डिस्क थी। मीरा ने उसे मुट्ठी में भींच लिया। मिल गई, लेकिन अब सवाल ये था, इसे पढ़ेगी कैसे और किसे दिखाएगी। भाग 542, लव स्टोरी आर्क पार्ट 42, शैतान का चेहरा, डिकोडिंग द बिट्रेयल। स्थान वेटिंग रूम, एक पब्लिक टर्मिनल, समय रात के 2:30 बजे। मीरा जानती थी कि वो किसी को भरोसा नहीं कर सकती। वो वेटिंग रूम के कोने में रखे एक इन्फो कियोस्क पर गई, जो मरीजों के लिए इंटरनेट चलाने के लिए था। उसने चिप को पोर्ट में डाला। स्क्रीन पर पासवर्ड मांगा गया। मीरा ने सोचा, पापा क्या पासवर्ड रख सकते हैं। उसने टाइप किया, MEERA, मीरा। एक्सेस ग्रांटेड। फाइलों की एक लिस्ट खुली। मीरा ने सबसे हालिया ऑडियो फाइल खोली। यह जनरल बख्शी, जेल वार्डन और एक अज्ञात व्यक्ति के बीच की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग। बख्शी, राघव को शक हो रहा है। उसने मुझे धमकाया था। अज्ञात आवाज, डरने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट इक्लिप्स तैयार है। आज रात 3 बजे, जब राघव अपने टॉवर में अकेला होगा, हम मेन पावर ग्रिड को उड़ा देंगे। सारे सुरक्षा सिस्टम बंद हो जाएंगे। और फिर बख्शी, और फिर अज्ञात आवाज, फिर मैं उसे एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जो हार्ट अटैक जैसा लगेगा। दुनिया को लगेगा सम्राट की मौत नेचुरल थी। मीरा का खून जम गया। वो आवाज, वह बहुत जानी पहचानी थी। बहुत ही शांत, बहुत ही प्रोफेशनल। तभी मीरा के पीछे एक परछाई आई। क्या ढूंढ रही हो बेटा? मीरा ने पलटकर देखा। वहां डॉक्टर शेनॉय खड़े थे। वही चीफ डॉक्टर जिन्होंने पापा का ऑपरेशन किया था। उनकी आवाज बिल्कुल रिकॉर्डिंग वाली आवाज जैसी थी। भाग 543, लव स्टोरी आर्क पार्ट 43, सफेद कोट वाला हत्यारा, द डॉक्टर ऑफ डेथ। स्थान वेटिंग रूम, समय रात के 2:35 बजे। मीरा ने तुरंत चिप को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और स्क्रीन बंद कर दी। कुछ कुछ नहीं डॉक्टर, मैं बस पापा की रिपोर्ट देख रही थी। डॉक्टर शेनॉय मुस्कुराए। वो बहुत बुजुर्ग और दयालु लगते थे। चिंता मत करो, मैंने उन्हें स्लीपिंग डोज दिया है। वो सुबह तक नहीं उठेंगे। और शायद, शेनॉय की मुस्कान बदल गई। उनकी आंखों में क्रूरता आ गई। शायद वो कभी न उठें। मीरा समझ गई, ये डॉक्टर ही गद्दार है। शेनॉय ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारे हाथ में क्या है मीरा? वो चिप मुझे दे दो। मीरा पीछे हटी। दूर रहिए, मैं चिल्लाऊंगी। शेनॉय हंसे। यहां साउंड प्रूफ कांच है, कोई नहीं सुनेगा। और राघव, वो अपने टॉवर में बैठकर अपनी दुख भरी डायरी लिख रहा होगा। उसे खबर भी नहीं होगी जब मैं उसके ड्रिप में जहर डालूंगा। शेनॉय ने अपनी जेब से एक लेजर स्कैल्पल माइनस सर्जरी चाकू निकाला। चिप दो, वरना तुम्हारे पापा का ऑपरेशन फेल हो जाएगा। मीरा का वार। मीरा ने टेबल पर रखा गर्म कॉफी का मग उठाया और सीधे शेनॉय के चेहरे पर फेंक दिया। आह! शेनॉय चिल्लाए। गर्म कॉफी उनकी आंखों में चली गई। मीरा ने मौका नहीं गंवाया। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ी। वो जानती थी कि उसे कहां जाना है। पापा के पास नहीं, वहां डॉक्टर के आदमी होंगे। उसे राघव के पास जाना होगा। उसे बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ राघव ही पापा को बचा सकता है।
भाग 544 लव स्टोरी आर्क पार्ट 44 अंधेरा छा गया प्रोजेक्ट इक्लिप्स इनिशिएटेड। स्थान राघव का पेंट हाउस सबसे ऊपर। समय रात के 3 बजे। राघव अभी भी अपनी बालकनी पर था। वो सो नहीं पा रहा था। अचानक पूरे इंद्रप्रस्थ बेस में एक सायरन बजा। वुप वुप। ईरा ओरेकल का होलोग्राम झिलमिलाया। सर, सिस्टम में वायरस, घुसपैठ, मेरी कोडिंग। ईरा की आवाज डिजिटल शोर स्टैटिक में बदल गई। सिस्टम फेलियर, ब्लैकआउट। अचानक पूरे शहर की बत्तियां गुल हो गईं। राघव के कमरे का दरवाजा, जो ऑटोमेटिक था, लॉक हो गया। लिफ्ट बंद हो गई। राघव ने अपना कम्युनिकेटर दबाया। रोहित, कासुमी? कोई जवाब नहीं। सिग्नल जैम कर दिया गया था। राघव समझ गया। तख्ता पलट। उसने दरवाजे को तोड़ने के लिए अपना वज्र गॉन्टलेट एक्टिवेट करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। क्या? राघव हैरान था। उसके कमरे में एंटी एडेनियन गैस भरी जा रही थी। ये गैस उसकी शक्तियों को सुन्न कर रही थी। राघव घुटनों के बल गिर गया। उसे चक्कर आ रहे थे। वो अपने ही घर में कैद हो गया था। भाग 545 लव स्टोरी आर्क पार्ट 45 सीढ़ियों की दौड़ माइनस द क्लाइंब। स्थान सेंट्रल स्टेयर्स। समय रात के 3:10 बजे। लिफ्ट बंद थी। मीरा को 50 मंजिलें चढ़कर ऊपर जाना था। पूरा बेस अंधेरे में था। सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइटें जल रही थीं। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। सैनिक जो वफादार थे कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। गद्दार सैनिक, ब्लैक सन एजेंट्स अब अपने असली रूप में आ गए थे और वफादारों पर गोलियां चला रहे थे। मीरा सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी सांस फूल रही थी। पैर दुख रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, राघव मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना है। 30वीं मंजिल पर उसे 2 गद्दार सैनिकों ने देख लिया। हे, वो लड़की, उसे पकड़ो। उन्होंने गोली चलाई। पिंग। गोली सीढ़ियों की रेलिंग से टकराई। मीरा ने झुककर एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दिया। क्लैंग क्लैंग। सिलेंडर एक सैनिक से टकराया और वो गिर गया। दूसरे सैनिक ने निशाना साधने में देरी की। मीरा ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। 40 मंजिल, 45 मंजिल। उसका दिल छाती से बाहर आने को था। उसे राघव से नफरत थी, हाँ, लेकिन वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। अंततः वो 50वीं मंजिल के कंट्रोल रूम के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा लॉक था। अंदर राघव गैस से दम तोड़ रहा था। मीरा ने दरवाजे के पास लगे मैनुअल ओवरराइड लीवर को देखा, लेकिन वहां डॉक्टर शेनॉय पहले से खड़ा था। वो सर्विस लिफ्ट से आया था। शेनॉय के हाथ में गन थी। बहुत बहादुर हो मीरा, लेकिन बहुत देर हो गई। शेनॉय ने गन मीरा पर तान दी। मीरा ने एक पल के लिए राघव को कांच के दरवाजे के पीछे देखा। वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी नीली आंखें धुंधली हो रही थीं। उसने मीरा को देखा। राघव ने अपना सिर हिलाया, इशारा, भाग जाओ। लेकिन मीरा ने भागने से मना कर दिया। उसने अपनी जेब से वो चिप निकाली। तुम्हें ये चाहिए ना डॉक्टर? मीरा चिल्लाई। अगर तुमने गोली चलाई तो मैं इसे नीचे फेंक दूंगी। इसमें तुम्हारा सारा डेटा है। शेनॉय हिचकिचाया। डेटा जरूरी था। यही वो मौका था जो मीरा को चाहिए था। कहानी का विश्लेषण पार्ट्स 541-545 एंड 1 जॉनर शिफ्ट। ये अब एक डाई हार्ड स्टाइल थ्रिलर है। मीरा एक एक्टिव हीरोइन बन गई है। 2 विलन डॉक्टर। शेनॉय एक डरावना और बुद्धिमान विलन साबित हुआ है। 3 टेंशन। राघव अपनी शक्तियों के बिना असहाय है। उसे बचाने की जिम्मेदारी अब एक साधारण इंसान मीरा पर है। 4 स्टेक्स। अगर राघव मर गया तो पृथ्वी का रक्षक खत्म हो जाएगा। भाग 546 लव स्टोरी आर्क पार्ट 46 50वीं मंजिल पर मौत का जुआ, द गैम्बल ऑफ अ लाइफ टाइम। स्थान सेंट्रल स्पायर, 50वीं मंजिल, कंट्रोल रूम के बाहर। समय रात के 3:12 बजे। हवा में मौत की गंध थी। डॉक्टर शेनॉय, जो अब डॉक्टर कम और शैतान ज्यादा लग रहे थे, ने अपनी लेजर पिस्तौल का निशाना मीरा के माथे पर लगा रखा था। चिप मुझे दो मीरा, शेनॉय ने ठंडी आवाज में कहा। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद राघव तो मरेगा ही, तुम भी इस रैलिंग के नीचे गिरोगी। मीरा की पीठ दीवार से सटी थी। उसके एक हाथ में वो डेटा चिप थी और दूसरा हाथ पीछे मैनुअल लीवर, जो वेंटिलेशन खोल सकता था, को टटोल रहा था। वह कांप रही थी। उसने कभी अपने जीवन में हिंसा नहीं देखी थी
और आज वो एक हत्यारे के सामने खड़ी थी। उसने कांच के दरवाजे के पीछे देखा। राघव जमीन पर पड़ा था। उसकी त्वचा नीली पड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी और जहर के कारण। उसकी आंखें मीरा को देख रही थीं। उन आंखों में डर अपनी मौत का नहीं, मीरा की मौत का था। राघव ने अपने होंठ हिलाए। भाग जाओ। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर का डर अचानक गुस्से में बदल गया। उसने चिप को रेलिंग के बाहर 50 मंजिल नीचे की खाली हवा में लटका दिया। गिनो, मीरा चिल्लाई। 1, 2, 3। शनॉय की आंखें फटी रह गईं। वो चिप उनके तख्ता पलट का सबूत थी। अगर वो गिरी तो वे फंस जाएंगे। नहीं, शनॉय चिप पकड़ने के लिए लपके। मीरा का दांव। मीरा ने चिप नहीं फेंकी। ये सिर्फ एक धोखा था। जैसे ही शनॉय का ध्यान भटका, मीरा ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। उसने चिप को अपनी मुट्ठी में भींचा और शनॉय के हाथ, जिसमें गन थी, पर अपने दांत गड़ा दिए। आह! शनॉय चिल्लाए। गन उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। लेकिन शनॉय एक बड़े आदमी थे। उन्होंने मीरा को बालों से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। मीरा का सिर फर्श से टकराया। खून बहने लगा। शनॉय ने अपना बूट उठाया और मीरा की पसलियों पर मारा। बेवकूफ लड़की। मीरा दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रेंगते हुए लीवर तक पहुंची। शनॉय उसे रोकने के लिए झुके। मीरा ने अपने दोनों हाथों से उस भारी जंग लगे लोहे के लीवर को पकड़ा और अपनी आखिरी सांस के साथ नीचे खींच दिया। KRRRCLANG। पूरे टॉवर में एक गूंज हुई। पेंट हाउस के इमरजेंसी वेंट्स खुल गए। ताजी हवा का एक झोंका अंदर गया और जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। भाग 547, लव स्टोरी आर्क पार्ट 47, सम्राट का पुनर्जन्म, द बीस्ट अवेकन्स। स्थान, पेंट हाउस के अंदर। समय, रात के 3:15 बजे। अंदर, राघव दम तोड़ रहा था। उसकी दृष्टि काली हो रही थी। लेकिन तभी वेंट्स खुले। हिमालय की ठंडी, शुद्ध हवा अंदर आई। हवा ने एंटी एडेनियन गैस को बाहर धकेल दिया। राघव ने एक लंबी, गहरी सांस ली। गैस ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में गई। उसकी एडेनियन कोशिकाओं सेल्स ने उस ऑक्सीजन को सोख लिया और 1 सेकंड के अंदर ऊर्जा में बदल दिया। उसका दिल, जो धीमा हो गया था, अब किसी इंजन की तरह धड़कने लगा। थंप थंप, थंप थंप। उसकी धुंधली नीली आंखें अचानक चमकदार इलेक्ट्रिक ब्लू हो गईं। बाहर कॉरिडोर में शनॉय ने देखा कि मीरा ने लीवर खींच दिया है। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मीरा का गला पकड़ा और उसे रेलिंग, जिसके नीचे 50 मंजिल की खाई थी, की तरफ धकेला। तू मरेगी, तू राघव के साथ ही मरेगी। शनॉय मीरा को रेलिंग के ऊपर से धक्का देने ही वाले थे कि बूम! पेंट हाउस का बुलेट प्रूफ कांच का दरवाजा, जो बम से भी नहीं टूटता, बाहर की तरफ फट गया। कांच के हजारों टुकड़े हवा में बिखर गए और धुएं के बीच से राघव बाहर निकला। वो चल नहीं रहा था। वो हवा में तैर रहा था, लेविटेटिंग। उसके शरीर के चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं, किसी प्राचीन देवता का लग रहा था, भयानक और सुंदर। उसने शनॉय को देखा। राघव ने कोई चिल्लाहट नहीं की। उसने बस एक हाथ उठाया। भाग 548, लव स्टोरी आर्क पार्ट 48, न्याय नहीं सजा, ग्रेविटी क्रश। स्थान, 50वीं मंजिल की बालकनी। समय, रात के 3:16 बजे। शनॉय, जो मीरा का गला घोंट रहे थे, अचानक हवा में उठ गए। राघव की टेलीकिनेसिस ने उन्हें पकड़ लिया था। राघव ने अपनी उंगली घुमाई और शनॉय मीरा से दूर हवा में 10 फीट ऊपर लटक गए। मीरा जमीन पर गिरकर खांस रही थी। वो अपनी गर्दन सहला रही थी। राघव ने पहले मीरा को देखा। उसके माथे से खून बह रहा था। ये देखकर राघव की आंखों की चमक और तेज हो गई। राघव ने शनॉय की तरफ देखा। तुमने मेरे घर में घुसपैठ की। राघव की आवाज में एक गूंज थी, दोहरी आवाज। तुमने मेरे पिता समान आनंद को मारने की कोशिश की। मैंने माफ कर दिया होता। राघव हवा में तैरते हुए शनॉय के चेहरे के पास गया, लेकिन तुमने उसे छुआ। शनॉय हवा में हाथ पैर मार रहे थे। राघव, दया करो। मैं तो बस आदेश मान रहा था। ब्लैक सन। राघव, ब्लैक सन तुम्हें नहीं बचाएगा डॉक्टर। आज यमराज भी बीच में आए तो मैं उसे भी मार दूंगा। दी एग्जीक्यूशन। राघव ने अपनी मुट्ठी धीरे धीरे बंद करनी शुरू की। शनॉय के चारों तरफ का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी बढ़ने लगा। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि शनॉय की हड्डियां चटकने लगीं। क्रैक, स्नैप। शनॉय दर्द से चीखे। आहा, राघव ने उन्हें बालकनी के किनारे पर कर दिया। तुम्हें गिरने का बहुत शौक था ना?
राघव ने अपनी मुट्ठी खोली और एक फोर्स पुश मारा। बूम! शनॉय किसी रॉकेट की रफ्तार से बालकनी से दूर रात के अंधेरे में 50 मंजिल नीचे गिर गए। उनकी चीख हवा में गूंजती रही और फिर खामोश हो गई। राघव ने नीचे नहीं देखा। उसके लिए वो कचरा था जिसे उसने साफ कर दिया। भाग 549 लव स्टोरी आर्क पार्ट 49 राख और आंसू द हीलिंग टच। स्थान बालकनी, कांच के टुकड़ों के बीच। समय रात के 3:20 बजे। शैतान मर चुका था। राघव की बिजली शांत हो गई। वो धीरे से जमीन पर उतरा। उसकी आंखें वापस सामान्य हल्की नीली हो गईं। वो दौड़कर मीरा के पास गया, जो दीवार के सहारे बैठी थी, बुरी तरह हाँफ रही थी। मीरा! राघव ने उसे अपनी गोद में उठाया। मीरा ने आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। उसने राघव के चेहरे को छूकर देखा। तुम ठीक हो? मीरा ने टूटी हुई आवाज में पूछा। राघव की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम पगली हो? राघव ने कहा। तुम्हें भाग जाना चाहिए था। तुम वापस क्यों आई? मीरा ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराह उठी। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मासूमों को मत मारो। और तुम भले ही सम्राट हो, लेकिन मेरे लिए तुम अभी भी वो बेवकूफ रोहन हो। राघव ने देखा कि मीरा के सिर से खून बह रहा है। हिलो मत। राघव ने अपना हाथ उसके घाव पर रखा। उसने अपनी वज्र शक्ति को हीलिंग मोड में डाला। सुनहरी रोशनी उसकी हथेली से निकली। मीरा को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसका दर्द गायब होने लगा। घाव भर गया, सिर्फ एक छोटा सा निशान रह गया। राघव ने उसे सीने से लगा लिया। वो वहां कांच के टुकड़ों के बीच बैठा रहा। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक लड़की को पकड़े हुए रो रहा था। उस पल उसने तय कर लिया, चाहे पूरी गैलेक्सी जल जाए, मैं इसे अब कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 550 लव स्टोरी आर्क पार्ट 50 नया सवेरा और महारानी दी एक्सेप्टेंस। स्थान राघव का बेडरूम। साफ होने के बाद। समय अगली सुबह 10 बजे। सूरज की किरणें कमरे में आ रही थीं। मीरा जागी। वो एक बड़े मखमली बिस्तर पर थी। उसने देखा कि राघव पास की कुर्सी पर बैठा है, सो रहा है। उसने अभी भी अपना गंदा खून लगा हुआ शर्ट पहन रखा था। वो पूरी रात उसके पास पहरा दे रहा था। मीरा उठी और बालकनी पर गई। वहां से पूरा इंद्रप्रस्थ शहर दिख रहा था। अब ये शहर उसे डरावना नहीं, बल्कि सुंदर लग रहा था। उसने समझा कि राघव ने ये सब क्यों बनाया है। ये पावर के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए था। राघव की आंख खुली। उसने मीरा को वहां खड़े देखा। वह डरते डरते उसके पास गया। मीरा, राघव ने कहा, तुम आजाद हो। अगर तुम जाना चाहती हो तो मेरा जेट तैयार है। तुम्हारे पापा भी ठीक हैं। मीरा ने मुड़कर उसे देखा। और अगर मैं न जाना चाहूं तो? राघव हैरान रह गया। क्या? लेकिन मैं एक हत्यारा हूं। मैं झूठ बोलता हूं। मेरी दुनिया खतरों से भरी है। मीरा उसके पास आई। उसने राघव का हाथ, जिसमें मंगल का जला हुआ निशान था, अपने हाथों में लिया। मैंने कल रात देखा राघव, तुमने उस डॉक्टर को मार दिया। वो क्रूर था, लेकिन फिर तुमने मुझे बचाया। तुमने मेरे पापा को बचाया। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। दुनिया तुम्हें सम्राट कहती है, विद्रोही तुम्हें राक्षस कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम बस एक अकेले लड़के हो जिसे एक परिवार चाहिए। मीरा ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा सकती राघव, क्योंकि मेरी दुनिया अब तुम हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पाप और तुम्हारे पुण्य दोनों में हिस्सेदार बनूंगी। राघव ने कांपते हाथों से उसे गले लगाया। उसने उसे वो सम्मान दिया जो उसने किसी रानी को नहीं दिया था। उसने उसके सामने अपना सिर झुका दिया। धन्यवाद मीरा, मुझे इंसान बनाए रखने के लिए। तभी दरवाजा खुला। रोहित और कासुमी, पट्टियां बांधे हुए क्योंकि उन्होंने भी नीचे विद्रोहियों से लड़ाई की थी, अंदर आए। रोहित, माफ करना, क्या हम गलत टाइम पर आए हैं? राघव और मीरा हंसे। राघव ने मीरा का हाथ पकड़कर रोहित की तरफ मुड़ा। रोहित, पूरी दुनिया को संदेश भेजो। रोहित, क्या संदेश भाई? राघव ने मीरा को देखा और गर्व से कहा, टाइटन एम्पायर को उसकी अंतरात्मा कॉन्शियंस मिल गई है। अब हम सिर्फ जीतेंगे नहीं, हम सही करेंगे। THE ह्यूमन हार्ट आर्क एंड्स हियर। कहानी का विश्लेषण पार्ट्स 5, 4, 6 -550 एंड 1 क्लाइमैक्स, शनॉय का अंत और राघव का पावर शो। 2 इमोशनल रेजोल्यूशन, मीरा ने राघव के डार्क साइड को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने उसके पीछे की वजह देख ली। 3
कैरेक्टर आर्क कंप्लीटेड। राघव अब अकेला तानाशाह नहीं है, उसके पास एक साथी है जो उसे नैतिक मॉरल रास्ता दिखाएगी। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इन्फेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर।